शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीए इंटर सिलेबस। कितने स्टूडेंट से बात करती हूँ, सब मुझे एक ही बात बोलते हैं कि मैम प्रोविजंस तो याद हो जाती है, ये सेक्शन नंबर्स याद नहीं होते। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? खैर, ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैम सेक्शन नंबर्स याद नहीं हो रहे, आप बोलोगे मैम सेक्शन नंबर्स याद रखना कितना ईजी है। पूरा वीडियो आखिर तक देखना, 2 बार देखना, बिकॉज आई एम वेरी श्योर वीडियो देखने के बाद आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स बाय हार्ट हो जाएंगे। If you are watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Don't forget to subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही interesting और important videos का notification आता रहे। So students, let's get started without wasting any time. अच्छा, ये story क्या है? हम story format में सारे section numbers पढ़ने वाले, तो story क्या है? Mr. X is 63 years old and his wife has just turned 60 years old. आज उसका बर्थडे है। तो मिस्टर एक्स अपनी वाइफ के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आते हैं, उसे ऐसे बहुत ही सुंदर तरीके से रैप करते हैं एंड देन ही स्टार्ट्स द काउंटडाउन 4 3 2 1 4 3 43। यहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है, काउंटडाउन से सेक्शन स्टार्ट होता है, ऐसे आप याद रखोगे, काउंटडाउन 4 3 सेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो बोलते हैं कि ये रहा आपका गिफ्ट, 4 3 2 1। शी ओपन्स द बॉक्स एंड शी फाइंड्स अ पीस ऑफ पेपर। तो वो बहुत नाराज हो जाती है, बोलती है ये क्या है, पीस ऑफ पेपर, मुझे लगा ये बॉक्स में डायमंड नेकलेस होगा, ये क्या लाए हो, कुछ अच्छा ले आते। तो मिस्टर एक्स समझाते हैं कि भाई ये कोई ऐसा वैसा पीस ऑफ पेपर नहीं है, दिस इज अ शेयर सर्टिफिकेट। शी सेज ये क्या होता है, ये तो मुझे पीस ऑफ पेपर ही लग रहा है। ही सेज नो, दिस इज योर शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, तो सेक्शन 43 द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो इनकी स्टोरी की शुरुआत होती है वेर इन मिस्टर एक्स इज एक्सप्लेनिंग कि वो क्या गिफ्ट लेकर आए हैं, व्हाट इज अ शेयर। तो शी इज लाइक ये शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर। सो सेक्शन 44 विल बी नेचर ऑफ शेयर्स। देखो हम लाइन से पढ़ रहे हैं तो सेक्शन नंबर्स भी वो स्टोरी के लाइन से ही होंगे। तो शी इज टेलिंग मी ये उनका नेचर क्या होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। तो मिस्टर एक्स मन ही मन सोचते हैं, लेकिन मिसेस एक्स को बोल नहीं पाते, भाई नेचर तो तुमसे बहुत ही अलग है, ये शेयर्स बहुत शांत होते हैं, तुम्हारे जैसे मुझे रोज चिल्लाते नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो ही सेज नहीं नेचर बहुत अच्छा है, दे आर शेयर्स ऑफ अ वेरी गुड कंपनी। शी सेड कितने शेयर्स लाए हो, बोलो देखो यहाँ पर नंबर लिखा है, मैं तुम्हारे लिए 100 शेयर्स लेकर आया हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज नंबर। द फर्स्ट इज व्हेन मिसेस एक्स, द वाइफ इज आस्किंग कि ये क्या लाए हो। मिस्टर एक्स बोलते हैं ये तो शेयर्स, ये है शेयर्स विच इज योर शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। बोलती है ये क्या होता है शेयर कैपिटल, इनका नेचर क्या होता है। अच्छा कितने लाए हो, नंबर लिखा है क्या वहां पर। बोलते हैं हाँ। बोलते लेकिन ये शेयर, ये तो पेपर है ना, शेयर कहाँ पर है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप बोलते हो दिस इज माई शेयर इन द कैपिटल, कहाँ है मेरा शेयर। बोलते तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय अ शेयर सर्टिफिकेट। तो अगला क्या है, शेयर सर्टिफिकेट। तो ये शेयर सर्टिफिकेट से क्या होगा, शेयर्स खरीद लिए उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे ये शेयर सर्टिफिकेट तुम्हें वोटिंग राइट्स देंगे, तुम कंपनी के मीटिंग में जा सकती हो और अपना वोट कास्ट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बाद में ये सब चेंज कर दिया, तो मुझे ये राइट्स नहीं दी, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ कंपनी पे। आज तो तुम बोल रहे हो वोटिंग राइट्स है, बाद में उन्होंने कुछ वेरिएशन कर दिया, तो दैट इज सेक्शन 48। इज़ नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो तुमसे पूछ के ही ये सब करेंगे। अच्छा मुझसे पूछेंगे, चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ा अभी तक हमने, मिस्टर एक्स गिव्स हिज वाइफ अ शेयर्स एज गिफ्ट। तो वो पूछती है कि ये क्या है काइंड ऑफ गिफ्ट है, तो ही एक्सप्लेन्स दिस इज द शेयर, दिस इज अ शेयर। तो बोलती ये शेयर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर। अच्छा कितने शेयर्स है, क्या है उनका नंबरिंग, ये लेकिन मुझे शेयर तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये शेयर सर्टिफिकेट है ना। अच्छा इससे क्या होगा, इससे आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, उन्होंने मुझे ये राइट्स नहीं दिए, ये सब चेंज कर दिया, तो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा आपको इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, कितने के शेयर्स लिए हैं आपने। तो ही सेड कि मैंने इतने रुपीज़ के दिए, लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए हैं अब तक।
कंपनी ने थोड़े ही पैसे मांगे, कॉल्स ऑन शेयर्स। अच्छा, आपसे थोड़े ही पैसे लिए? मुझसे नहीं, सबसे उन्होंने थोड़े से ही पैसे लिए हैं। सो कॉल्स आर मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। ओके, सो कॉल्स आर मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। लेकिन मैं तो उनको बोल रहा था कि मेरे पास अभी पैसे पड़े हैं, तुम एडवांस में ले लो। ओके, सो कॉल्स इन एडवांस सेक्शन 50। हाँ, मिसेस एक्स बोलती है बड़े पैसे आ गए हैं आपको, मेरे लिए कोई और गिफ्ट नहीं लाए लेकिन उनको एडवांस में देने जा रहे हो। तो मिस्टर एक्स एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम पैसे देंगे तो कंपनी भी तो हमें डिविडेंड देगी ना। सो सेक्शन 51 पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कितने पे डिविडेंड मिलेगा आपको? वैसे तो फेस वैल्यू पे मिलता है, लेकिन कभी कभार हमें डिविडेंड मिल सकता है इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप। तो डिपेंड करता है कंपनी पे, लेकिन अगर हम पैसे देंगे तो कंपनी भी हमें कुछ देगी ना, डिविडेंड देगी। मिसेस एक्स को लगता है हाँ ये तो ठीक बात है। फिर अब मिसेस एक्स को कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है। तो मिस्टर अपने हस्बैंड को पूछती हैं, आप तो बोल रहे थे कि आपने 10,000 रुपीज़ में शेयर्स कर दिए, लेकिन यहाँ पर आप तो कुछ ज़्यादा पैसे लेकर गए थे। ही सेड नहीं, मुझे थोड़ा प्रीमियम देना पड़ा क्योंकि कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे हैं ना। ओह अच्छा, तो आपने इसे महंगे में ख़रीदा है? हाँ, थोड़ा ज़्यादा दिया है ताकि कंपनी उसे प्रॉपरली यूज़ कर सके। सो एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम। अरे ज़्यादा क्यों देकर आए? आपको तो डिस्काउंट मांगना चाहिए था ना, मेरा 60th बर्थडे गिफ्ट है ये। सो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नहीं, अभी डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो मिसेस एक्स इज़ नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिला ना। आपकी इतनी मेहनत की कमाई है, इतना पसीना बहा के आपने ये खरीदा है, थोड़ा डिस्काउंट तो मांग लेते। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। तो मिस्टर एक्स बड़े प्यार से बोलते, भाई मेहनत भी तो मैंने तुम्हारे लिए ही की है ना, तुम्हें ही तो प्रेफरेंस दिया है मैंने। ओके, सो इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55। मिसेस एक्स देन आस्क्स हिम, ये शेयर्स मुझे ही रखने कि मैं किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? मिस्टर एक्स सोचते हैं, हे भगवान, मैं इतना अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ और ये पास ऑन करने का सोच रही है। बोलते हैं हाँ भाई, तुम पास ऑन कर सकते हो। अगर तुम वॉलंटरीली करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र कर दो, तुम्हारे मरने के बाद अगर करना चाहते हो तो ट्रांसमिशन हो जाएगा। सो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन। तो मिसेस एक्स इज थिंकिंग ऑफ पासिंग ऑन द गिफ्ट। ओके, अरे लेकिन मुझे जिसको ट्रांसफ़र करना है कंपनी ने नहीं करने दिया तो? अरे ऐसे कैसे कंपनी रिफ्यूज़ कर देगी? हम कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, हम अपील करेंगे, सेक्शन 58। ओके, देन स्टोरी पार्ट 1 इज ओवर हियर। गिफ्ट मिल गया है वहाँ पर। मिसेस एक्स इज़ वेरी कन्विंस। तो सेक्शन 58 पे हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ख़त्म करते हैं, इंटरवल ले लेते हैं। ऑलराइट, now we come to section 62. Continuation of the story is something like this. Mr. X बोलते, देखो अभी तो तुम्हारे पास शेयर्स आ गए, यू आर वेरी हैप्पी नो विद देम। अब 2 साल के बाद मैं और सेविंग करूँगा। ओके, 2 साल के बाद जब तुम 62 ईयर्स की हो जाओगी ना, तब हम और शेयर्स खरीदेंगे। जब कंपनी और शेयर्स देगी ना, हम और शेयर्स खरीदेंगे। सो सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। अरे वाह, हमें और शेयर्स मिलेंगे तो ये तो एकदम बोनस हो गया। अभी भी शेयर्स, बाद में भी मुझे शेयर्स मिलेंगे। हाँ, कभी कभार कंपनी बोनस भी इशू कर देती है। सेक्शन 63। दीज 2 सेक्शन नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यू हैव टू रिमेंबर सेक्शन 62 एंड 63। ओके, सो अभी तो शेयर्स मिल गए, आगे की भी सोचने लग गए हैं वो लोग। अरे भाई, इतना खर्चा क्यों करते हो आप? मैं अगर 62 की हो जाऊंगी, आप भी तो 65 ईयर्स के हो जाओगे ना। थोड़े पैसे आपको बचा के रखने चाहिए, रिजर्व में रखने चाहिए। अरे नहीं, ये सारा पैसा तुम्हारा अनलिमिटेड कंपनी विल क्रिएट रिजर्व कैपिटल। ओके, रिजर्व करके रखो, पैसे बचा के रखो। अरे नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं खर्च करने वाला हूँ। So only an unlimited company is required to provide for reserve capital. Just a hint, okay? नहीं, आप इतना खर्चा करोगे तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। Reduction of share capital. Alright, so section 66, reduction of share capital. पैसे कम हो जाएंगे तो फिर आप कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदोगे? अरे हम कंपनी से लोन ले लेंगे। कंपनी लोन देगी क्या अपने शेयर्स खरीदने के लिए?
हाँ, ये तो नहीं पॉसिबल ना, कंपनी अपने शेयर्स खरीदने के लिए थोड़ी ना मुझे लोन देगी। अच्छा चलो छोड़ो, कुछ और सोचते हैं। सेक्शन 67, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी बाय गिविंग लोन फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। ठीक है, वे मिसेस एक्स की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। शी इज़ लाइक कि अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना, फ्यूचर में अगर हमको पैसे लगेंगे, क्योंकि आप तो 65 ईयर्स के हो जाओगे, फ्यूचर में अगर हमें पैसे लगेंगे, आप तो और शेयर्स खरीदने की बात करो, फिर पैसे कम हो जाएंगे तो कहाँ से लाएंगे पैसे? अरे कोई बात नहीं, कभी कभार तो कंपनी शेयर्स बाय बैक भी कर लेती है। ओके, सो बायबैक इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 68। बायबैक कर लेगी, अपने ही शेयर्स खरीद लेगी, हमें पैसे दे देगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट लग रहा है ये तो। अच्छा हाँ, लेकिन कंपनी के पास इतने पैसे होंगे क्या वो टाइम पर? इतनी अनसर्टेनिटी है आजकल तो। अरे कोई बात नहीं, कंपनी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करती है, वो यूज़ करके दे देगी ना हमें पैसे, तो हमारे पैसे तो हमें वापस मिल सकते हैं, वरना मार्केट में बेच के पैसे ले लेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी स्कीम हो गई ना बायबैक की, हमें किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं, कंपनी हमारे शेयर्स खरीद के हमको पैसे दे देगी। हाँ लेकिन मिसेस एक्स, ये हर सिचुएशन में नहीं होता है, तो ज़्यादा होप्स मत लगा के रखना। समटाइम्स देयर इज प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, सेक्शन 70। अच्छा चलो मिसेस एक्स, आपको तो सब कुछ पता हो गया शेयर्स के बारे में, अब मैं आपको डिबेंचर्स के बारे में बताऊं? नहीं नहीं, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप डिबेंचर्स के बारे में मुझे कल बताना, पहले मैं शेयर्स यही सब तो रिवाइज कर लूँ ना एक बार। एंड थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट। I will nominate you for the Best Husband Award, Section 72, Power to Nominate. So students, I hope I could help you to remember the section numbers in a story format. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग।